दोनों युवकों ने सहमति जताई और हर दिन सभा में आने लगे। गौतम बुद्ध ने उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों, नैतिकता, सहनशीलता और करुणा की गहरी बातें समझाईं। धीरे धीरे उन दोनों के अंदर एक बदलाव आने लगा। उनकी सोच और दृष्टिकोण में सकारात्मकता और गहराई दिखाई देने लगी। रामू और श्यामू ने चुनौती स्वीकार कर ली। वे प्रतिदिन बुद्ध की सभा में आने लगे। बुद्ध ने उन्हें कई प्रकार की शिक्षाएं दी। उन्होंने सत्य, अहिंसा, करुणा और ध्यान के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक उसे आचरण में न उतारा जाए, और आचरण में लाने के बाद उसे दूसरों तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत में दोनों युवक इन बातों को सुनकर हंसते थे। उन्हें यह सब बेकार लगता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके भीतर कुछ बदलने लगा। श्यामू ने कहा, रामू, यह सब बातें पहले जितनी बेमतलब नहीं लगती। लगता है कि इनमें कुछ सच्चाई है। रामू ने जवाब दिया, हाँ शायद, लेकिन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक यह हमारे जीवन में बदलाव न लाए। कुछ महीनों बाद बुद्ध ने गांव से जाने का निर्णय लिया। जाते समय उन्होंने रामू और श्यामू को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने कई महीनों तक मेरी सभा में भाग लिया है। अब मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। यह कार्य तुम्हारे जीवन को बदलने वाला होगा। उन्होंने दोनों को धान की एक एक पोटली दी और कहा, मैं अगले 2 साल बाद फिर से इस गांव आऊंगा। तब तक तुम दोनों इस पोटली का उपयोग करके ऐसा कुछ करो जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाए। तभी मैं समझूंगा कि तुमने मेरे ज्ञान को समझा है और उसका सही उपयोग किया है। रामू और श्यामू ने पोटली ली और घर लौट आए। दोनों ने अपने अपने तरीके से बुद्ध के दिए कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया। रामू ने पोटली को अपने घर के मंदिर में रख दिया। वह रोज सुबह और शाम धान की पूजा करता। उसने सोचा कि धान पवित्र है और इसे संभाल कर रखना ही बुद्ध के ज्ञान का सही उपयोग होगा। वह हर दिन धान के लिए दिया जलाता, मंत्र पढ़ता और उसे सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करता। लेकिन उसने पोटली को खोलकर यह देखने की जहमत नहीं उठाई कि उसमें क्या हो रहा है। श्यामू ने अपने पिता से सलाह ली। उसके पिता ने कहा, बुद्ध ने तुम्हें यह धान दिया है, इसे खेतों में बो दो और इससे फसल उगाओ, यही इसका सही उपयोग होगा। श्यामू ने अपने पिता की बात मानी। उसने धान को खेत में बो दिया और उसकी देखभाल करने लगा। वह सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, फसल की देखरेख करता और ध्यान रखता कि किसी भी प्रकार की समस्या न हो। धीरे धीरे उसकी फसल लहलहाने लगी। 2 साल बाद बुद्ध वापस गांव लौटे। उन्होंने सभा आयोजित की और रामू और श्यामू को बुलाया। रामू ने पोटली लाकर बुद्ध के सामने रख दी। उसने कहा, महात्मा, मैंने आपके दिए हुए धान को सुरक्षित रखा, रोज इसकी पूजा की और इसे पवित्र माना, लेकिन अब यह आधा सड़ चुका है और इसमें कीड़े लग गए हैं। बुद्ध ने पोटली देखी और हल्का सा मुस्कुराए। फिर उन्होंने श्यामू से पूछा, तुमने क्या किया? श्यामू ने कई बोरे भरकर धान बुद्ध के सामने रख दिए। उसने कहा, महात्मा, मैंने आपके दिए हुए धान को खेत में बो दिया, इससे फसल उगाई और अब यह मेरे पास है। इस फसल से मैंने गांव के कई भूखे लोगों को खाना भी खिलाया। बुद्ध ने रामू और श्यामू की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने मुझे यह सिखाया कि ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाता है। रामू, तुमने ज्ञान को अपने तक सीमित रखा। तुमने सोचा कि इसे सुरक्षित रखना ही पर्याप्त है, लेकिन देखो, जो ज्ञान बांटा नहीं जाता वह बेकार हो जाता है, जैसे यह धान। श्यामू की ओर मुद्दते हुए बुद्ध बोले, श्यामू, तुमने ज्ञान को जीवन में उतारा, तुमने इसे फैलाया और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया। यही ज्ञान का सही उद्देश्य है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इसका फल तभी मिलता है जब इसे दूसरों तक पहुंचाया जाए। बुद्ध ने कहा, ज्ञान का मतलब केवल यह नहीं है कि आप दूसरों को उपदेश दें या केवल बातें करें। असल में ज्ञान वह है जो आपके भीतर की अच्छाई और समझ को दूसरों के साथ साझा करने की प्रेरणा देता है। अगर आप किसी को सही राह दिखा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके जीवन में खुशियां ला सकते हैं, तो वही सच्चा ज्ञान है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन को व्यर्थ न करें, इसे दूसरों की भलाई में लगाएं। जीवन केवल एक बार मिलता है और इसे खूबसूरत बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे दूसरों के साथ मिलकर जिया जाए। फूल मुरझा जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं और पौधे सूख जाते हैं, लेकिन समय चलता रहता है। समय का सही उपयोग करें, इसे सेवा और सकारात्मकता में लगाएं। यही जीवन का सार है, एक ऐसा जीवन जीना जो न केवल आपका बल्कि दूसरों का भी भला करे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के जीवन में अच्छाई भरें। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई का बीज होता है, लेकिन अक्सर नफरत, ईर्ष्या और अहंकार के कारण
यह बीज दबा रह जाता है। तुम्हें उस बीज को पानी देना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल पढ़ने, सुनने या समझने के लिए नहीं होता। इसका असली उद्देश्य इसे जीवन में उतारना और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना है। ज्ञान को केवल अपने तक सीमित रखना उसे व्यर्थ कर देता है। जब हम ज्ञान को अपने कर्मों के माध्यम से फैलाते हैं, तभी उसका असली अर्थ और महत्व समझ में आता है। सत्य यही है कि ज्ञान और दान दोनों तभी फलित होते हैं जब उन्हें उपयोग में लाया जाए। केवल पूजा करने या ध्यान करने से कुछ नहीं होता। जब तक हम अपने कर्मों में परिवर्तन नहीं लाते, तब तक